अनुभव करने और उसे जी लेने के बाद हमारे अंतर मन में ऊर्जा आती है, शक्ति आती है, ताकत आती है। एंड एक्टिनो नृत्य और संगीत का ऐसा कार्यक्रम प्रस्तुत करती है और विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करती है कि हमें जोश आ जाए, उत्साह आ जाए। इसलिए ये मेडिसिन है, और ऐसी मेडिसिन जो हमें सहजता के साथ उपलब्ध हो रही है, बड़ी आसानी से, जिसे हम कहीं इग्नोर करते हैं, कहीं छोड़ देते हैं, कहीं इससे बिछड़ जाते हैं। मित्रों, एक्टिनो का मतलब होता है रे ऑफ लाइट, किरण, और किरण शर्मा ने यही नामकरण किया है अपनी संस्था का, जिसके माध्यम से संगीत की प्रस्तुति कर रही है। और पिछले साल पहला गोपी कृष्ण परंपरा सम्मान आयोजन की शुरुआत की है। बड़ी जबरदस्त जोरदार तालियां होती हैं। अब आपके मन में प्रश्न उठा कि मैंने जोरदार तालियों की बात क्यों कही? क्यों? इसलिए उसका जवाब यह है, आप सभी के मन में कुछ विचार आते हैं, चिंतन होता है, आप सोचते हैं कि शुरू कर लें, लेकिन कर नहीं पाते हैं। कोई विचार आकार लेता है तब जब आपके मन की ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, मन में बहुत ताकत होती है, तब आप किसी चीज को आकार दे पाते हैं। अन्यथा वो मन का विचार मन में रह जाता है और कुछ होता नहीं है। और जिसने पूरी ताकत दी अपने विचारों को, वो मन के बाहर ले आया और ऐसा सुंदर आयोजन आपके सामने होगा। इसलिए किरण शर्मा के लिए करौता है। किरण इतना कुछ कर रही हैं, लेकिन पिछले 5 वर्षों से अपने गुरु नटेश्वर भवन में गुरु पंडित राजेंद्र चतुर्वेदी से नृत्य का प्रशिक्षण विधिवत ग्रहण कर रही है। मनुष्य अपने जीवन में जब तक विद्यार्थी रहता है, तब तक वो सीखता रहता है, रोज नया कुछ ले आता है। जिस दिन उसके मन का विद्यार्थी भाव खत्म हो जाता है, उसका मन मर जाता है। इसलिए अपने मन को जीवित रखने के लिए जीवन भर विद्यार्थी रहना चाहिए, और जीवन भर आप बहुत कुछ अर्जित करते रहेंगे। मित्रों, आपको हम बताना चाहते हैं, पद्मश्री नटराज गोपी कृष्ण की जो परंपरा सम्मान समारोह जिनके नाम पर हम ये कर रहे हैं, उनका जन्म कोलकाता में हुआ। नाना पंडित सुखदेव महाराज से शिक्षा ग्रहण की। लखनऊ घराने के नृत्यकार पंडित अच्छन महाराज से गंडाबंध शागिर्द बने। 13 साल की उम्र में उन्हें नटराज की उपाधि से विभूषित किया गया। 17 साल की उम्र में फिल्म में डांस डायरेक्टर की हैसियत से, नृत्य संचालक की हैसियत से जुड़ गए, और 1975 में इन्हें पद्मश्री से विभूषित किया गया। उन्हीं के प्रति श्रद्धांजलि स्वरूप ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हम सबके मन से ऐसे महान नृत्यकार के प्रति जो आदर भाव है, उस आदर भाव को मंच पर घुंघरुओं के साथ नृत्यकार थिरकते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो सबसे पहले हम नटेश्वर भवन के विद्यार्थियों को, मैं छोटा कहूँ, नन्हा कहूँ, इसके बजाय मैं ये कहूँगा कि नटेश्वर भवन के जो फ्लावर्स हैं, पुष्प हैं, वो मंच पर आए, और हमारी जो भारतीय परंपरा है, हम श्री गणेश की वंदना से, गणपति की वंदना से आरंभ करते हैं। तो आप अपनी तालियों से बच्चों को आमंत्रित करें। बच्चे आएंगे और बच्चों के नृत्य को बच्चों की तरह देखिएगा। आप अपनी उम्र 50, 60, 40 जो भी हो, कम करके 5 और 6 की उम्र बना लीजिए, और बच्चे जब नृत्य करेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा।
महर्षि अरविंद ने कहा है कि हमारे हृदय में, हमारे मन में इतना गहन अंधकार होता है कि सैकड़ों सूर्य अगर मन में उदय हो जाए फिर भी अंधेरा छटता नहीं है। लेकिन ज्ञान का एक दीपक हम प्रज्वलित करें तो मन का अंधेरा दूर हो जाता है। ये दीपक संकल्प है, ये दीपक प्रकाश फैलाने का संकल्प है, ये दीपक अंधकार को दूर करने का संकल्प है और प्रतीक है। दीप जलाकर हम ये कहते हैं, विभूतियों से सज गया है मंच का, श्रृंगार हो गया है। और ऐसे अवसर का हम पूरा लाभ उठाएंगे। आपकी तालियों से, तो ये तालियों के पुष्प हैं जो मंच को आपने भेजा है। श्री का अर्थ ये है देवी, दिव्यता जहां होती है वहां श्री होता है। लेकिन विद्वान को हम पंडित कहते हैं, तो पंडित वैभव जोशी। कथक के विद्वान गुरु नटराज पंडित गोपी कृष्ण के शिष्य, बनारस घराने के कलावंत, गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत गोपी जी के साथ अंतिम क्षण तक ये साथ रहे, उनके साथ रहे, अपने गुरुकुल में गुरु के साथ रहे, गुरु से विद्या अर्जित करें और गुरु की सेवा करें। ये जब इनके गुरु बिस्तर पर जाते थे विश्राम के लिए, चादर उड़ाकर उन्हें कहते थे आप विश्राम करें, उनका चरण स्पर्श करके तब आते थे अपने विश्राम के लिए। यह है गुरु शिष्य परंपरा। पहले शॉल फिर पुष्प भेंट करें। पूनम जी के लिए तालियां आपकी थोड़ी बड़ी। जूनागढ़ में इन्होंने देवी के समक्ष गिरनार रत्न की उपाधि प्राप्त की है और बहुत सुंदर प्रस्तुति की है। मैं करता हूं कि इन्हें गोपी कृष्ण परंपरा सम्मान 2025 से विभूषित करें। ऐसे सम्मान के लिए ये शॉल, पुष्प और ट्रॉफी, ये बड़ी सुंदर सी ट्रॉफी है। आपकी नजर यहां तक पहुंचे तो इसके लिए भी, इसके चयन और इसकी रचना के लिए भी तारीफ होनी चाहिए। पर आप तो बहुत अच्छा, बहुत साफ, बहुत स्वच्छ और खूबसूरती से बोलते हैं। आज इतना अच्छा लगा मुझे यहाँ आके। ये जो आई मस्ट फर्स्ट कॉन्ग्रेचुलेट किरण जी, एंड इनकी कंपनी का नाम क्या है? एक्टिनो। एक्टिनो बहुत अनयूजुअल नाम है और मुझे लगता है जो एक इन जैसी होनहार यंग लेडी काम शुरू करती हैं पूरे जोश में, हम सबको उनको सपोर्ट करना चाहिए। और जब वो वहां पहुंच जाएंगे हम बोलेंगे जब उसने शुरुआत की थी ना तब उनके साथ थे हम। वी वेट फॉर दैट। मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा अपने लाइफ का एक एपिसोड शेयर करूंगी, क्योंकि जब मैंने फिल्में ज्वाइन की मैं भी ये जो बच्चियां डांस कर रही थी उन जैसी थी, 15 साल की थी अंदाजन। त्रिशूल फिल्म मुझे यश चोपड़ा जी ने सिलेक्ट किया था उस फिल्म के लिए, और मुझे डांस का डी या ABC कुछ भी नहीं आता था, मैंने कभी डांस नहीं किया था। तो यश चोपड़ा जी ने बोला मैं तुम्हें गोपी जी के पास भेजूंगा, उधर जाके आप डांस सीखिए। तो मैं मतलब स्कूल तो जाते ही थे, आई वाज इन द 10th क्लास एट दैट टाइम। उन्होंने कहा ठीक है जाएंगे, बट बहुत झिझक रही थी, बहुत शर्मा रही थी, बहुत झेप रही थी कि मुझे ये बिल्कुल भी नहीं आता है। और मैं चंडीगढ़ से थी और वहाँ पे ये डांस और इसका इतना वो सिस्टम था नहीं कि बच्चों को डांस सिखाया जाए। तो गोपी जी ने मुझे इतने प्यार से कैसे हाथ
चलते हैं, कैसे पैर चलते हैं, इतनी पेशेंटली मुझे सिखाया। और मुझे उन्होंने एक अलग सा नाम दिया, मुझे पता क्या बुलाते थे, मुझे बोलते थे झील। मैंने कहा झील क्या मतलब हुआ? बोले नहीं, तुम्हारी आंखें ना जब देखो तो ऐसे लगता है झील में देख रहे हैं। ये गोपी जी का मेरे लिए नाम था, हमेशा मुझे झील ही बुलाते थे। और मैं उनको आज बहुत श्रद्धा से, बहुत प्यार से, बहुत इज्जत से याद करती हूँ, क्योंकि उन्हें मिलते रहते थे। कुछ थोड़ा बहुत सीखा मुझे डांस का, ज़्यादा मैंने क्लासिकल नहीं सीखा, पर थोड़ा सा बॉडी खुल जाती है, थोड़ा कैसे डांस करना चाहिए। बट आई हैव द अपॉर्चुनिटी, उनके साथ एक फिल्म की थी मैंने, ज़माना, जिसमें ऋषि कपूर जी के साथ एक बहुत ही अनोखा उनका डांस था, बहुत अच्छा गाना था। आई विश मुझे पहले सूझा होता तो आपको सजेस्ट करते, आज दिखाइए वो उनका डांस। और जब आप लोग, तो आज तो यूट्यूब का ज़माना है, घर जाके ज़रूर देखिए गोपी किशन एंड ऋषि कपूर इन ज़माना फिल्म। एक बहुत अच्छा मज़ेदार कहानी के साथ जुड़ा हुआ डांस था उनका, और दोनों बहुत कमाल के डांसर, एक मॉडर्न डांसर, एक क्लासिकल डांसर। और उस फिल्म में उनका रोल भी वही था, एक डांस टीचर का जो मास्टर जी प्ले करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा, और मेरी बहुत अच्छी मेमोरीज हैं उनके साथ, उनकी फैमिली के साथ। उनके यहाँ खार में हम उनके घर पे जाया करते थे, वो हमें खिलाते पिलाते भी थे, बहुत प्यार इज्जत देते थे। एंड आज हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। उनका जो आप ये नाम आगे ले जा रहे हैं, परंपरा आगे ले जा रहे हैं, उस सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सब गुरुजी जो उनकी इस कला को आगे तक पहुंचा रहे हैं, अगली जनरेशन तक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बहुत तरक्की मिले इसमें, और ये जो कला है वो आगे की पीढ़ियाँ देखती जाए। हमारी इंडियन कल्चर डांस वो बहुत ज़रूरी है, और मॉडर्न डांस तो आ ही रहे हैं, ये रहेगा तो हम लोग अपनी क्या है, गुरु और शिष्य की जो परंपरा, जो इज्जत देना, जो सत्कार देना, वो सब चीज़ें हम इधर से सीखते हैं, और वो घर में भी आ जाता है फिर। सो थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस एंड बेस्ट ऑफ लक। जो छोटे छोटे बच्चों ने और जो बहुत पहुंचे हुए डांसर्स यहाँ आज परफॉर्म कर रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, विश यू अ ग्रेट फ्यूचर एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। देखिए, गोपी किशन जी एक नृत्य के, कथक के, आई थिंक इस तरह के गुरु थे कि बहुत एक पूरी पीढ़ी को उन्होंने सिखाया। मैंने उनसे शुरुआत की थी डांस सीखने की, और आज की डेट में मुझे लगता है कि वो एक पीढ़ी को सिखा के गए, फिर अगली पीढ़ी को वो सिखा रहे हैं। और किरण जी जैसे और महिलाएं हों और इस तरह के आर्टिस्ट हों जो और उसको आगे कला को ले जा रहे हैं। आज इतना अच्छा कार्यक्रम उन्होंने किया, बच्चों ने डांस किया, और वो जो मुझे लगता है एक हमारी कल्चर में एक से रिस्पेक्ट, एक गुरु के लिए जो परंपरा के लिए एक होती है इस तरह की, वो कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। कि मॉडर्न डांस एक ये होता है, उसमें कुछ गुरु का काम नहीं होता है, वो अपने वीडियो से देख के सीखते हैं। और जब आप एक कथक सीखते हैं, आप भरतनाट्यम सीखते हैं, ओडिसी सीखते हैं, तो आप अपनी गुरु को पहले प्रणाम करते हैं, पहले उनके सामने झुक जाते हैं। तो वो झुकने से ही हम लोग काफ़ी उठ जाते हैं। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है हमारे इंडियन कल्चर में और डांस में। गोपी जी, मैंने उनसे कुछ साल के लिए डांस सीखा, और मेरे लिए उनके लिए बहुत बहुत इज्जत है, क्योंकि वो टोटली डेडिकेटेड टू डांस थे। उनका घर, उनका परिवार, हर चीज़ सिर्फ नृत्य में था। और जो उनको जो सम्मान भी मिला, मुझे अफसोस है कि वो बहुत छोटी उम्र में चले गए, और होते तो और कुछ दुनिया को कंट्रीब्यूट करके जाते। तो मैं आज उनको श्रद्धांजलि भी देती हूँ, उनकी कला को भी बहुत सम्मान देती हूँ। और ये जो परंपरा डांस की, नृत्य की है, आप सबसे निवेदन है कि इसको आगे चलने दीजिए, अपने बच्चों को सिखाइए, और खुद भी सीखिए। कोई उम्र नहीं होती जब आप सीखना बंद कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया आप सबको। हमारे गोपी जी हैं यहाँ पे, तो परंपरा सम्मान है उनके लिए, उनको बहुत बहुत सम्मान, श्रद्धांजलि। बाकी सारे समझता अपने आप में गोपी के आपने भाई काम सीखा, डांस सीखा। मैं ना बहुत छोटी उम्र की थी उस वक्त, तो मैं तो ये सोची थी कि
थोड़ा सा डांस ही, मुझे तो बिल्कुल ABC भी नहीं आता था डांस का। जब मैंने सीखा उनसे, उन्होंने डेफिनेटली मुझे कॉन्फिडेंस दिया, कैमरा फेस करने का कॉन्फिडेंस, एक ग्रेस का कॉन्फिडेंस दिया। आई विश मैं और सीखी होती उनसे, तो शायद एक बेटर डांसर बन जाती, फिल्मों में भी और वैसे भी। बट फिर भी जो उनके हाथों ने सर पे मेरा हाथ रखा उन्होंने, बहुत बड़ी बात। मैडम, इस तरह कार्यक्रम से मैडम हमेशा बच्चों को प्रेरणा देती हैं, हमेशा समय समय पर कार्यक्रम कराते रहती है। किरण जी, कुछ कहना चाहिए किरण जी के बारे में? देखिए, ये इसीलिए मैंने कहा किरण जी को हमें और इनका हाथ बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब तक इस तरह के लोग नहीं हों जो बच्चों को सिखाएं, कला नहीं सिखाएं, तो ये चीज़ें मर जाएंगी, हमारी सभ्यता से चली जाएंगी। तो वो नहीं जानी चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक डांस नहीं होता है, पूरा कल्चर होता है, रिस्पेक्ट होता है। एक आई थिंक जो गुरु शिष्य की रिलेशनशिप होती है, वो एक बहुत ज़रूरी है। टीचर, हम लोग पहले बोलते थे गुरुकुल में जाते हैं, अब वो भी बंद हो गया है, हम स्कूल में जाते हैं, पर उनको गुरु जैसे कई बार ट्रीट भी नहीं करते हैं टीचर को। तो ये गुरु माने उनको और से शिष्य ये शिक्षा ले, तो उनका एक अलग ही मज़ा हो जाएगा। सो बहुत अच्छा लग रहा है, एंड ऑल द बेस्ट यू किरण। मे यू डू लॉट ऑफ मोर सच मीनिंगफुल इवेंट्स, जिसमें बच्चों को और सबको, परिवार को बहुत फायदा हो। किरण जी, पूनम जी आए हुए, कुछ कहना चाहेंगे मैडम बारे? मैं ओम नमः शिवाय। मैंने पूनम जी को बचपन में देखा होगा मूवीज़ में, एंड जब वो खुद भी बहुत छोटी थी, मुझे लगता है इनकी कुछ फिनिशियल मूवीज़ में। उसके बाद मूवीज़ देखने के बाद आज मैं पहली बार इनको इन पर्सन देख रही हूँ, मिल रही हूँ, बात कर रही हूँ, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। और इनका जो सपोर्ट है इंडियन क्लासिकल डांस के लिए, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। जैसे इनका भी मानना है कि हमारी गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए। वेस्टर्न डांस तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं पेरेंट्स के पास भी, लेकिन पेरेंट्स वो छोड़ के इंडियन क्लासिकल को बेटर ऑप्शन मान के अपने बच्चों को वो सिखा रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। और हम तो अभी शुरू कर रहे हैं, बट जैसे पूनम जी जैसे लोग, ऐसे आर्टिस्ट, ऐसे सेलिब्रिटी, सुनील पाल जैसे आर्टिस्ट आके जब हमें सपोर्ट करते हैं, तो पेरेंट्स को भी लगता है कि हाँ चलो, हमें इस डांस फॉर्म में इंटरेस्ट लेना चाहिए, अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि सभी सेलिब्रिटी पूनम जी की तरह, सुनील जी की तरह हमारे इंडियन क्लासिकल को ऐसे ही सपोर्ट करें। हम तो, हमारे जैसे प्रोड्यूसर शायद बहुत आ भी जाएंगे, बट सेलिब्रिटीज जब तक हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये इतना बड़ा नहीं हो पाएगा। सो थैंक यू सो मच आने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि एज एन आर्टिस्ट जब आप डांस सीखे होते हैं, इट हेल्प्स यू अलॉट। चाहे आप एक्टिंग कर रहे हो, आप स्टेज पे हो, थिएटर पे हो, फिल्म में हो, टीवी पे हो, आपको एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज बहुत उसमें आई थिंक इन्हांस होता है बहुत। तो आई वुड से जो आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, वो बेसिक डांस की ट्रेनिंग होनी बहुत ज़रूरी है। क्या बोलना चाहते हैं? गोपी किशन जी को प्रणाम है, उनके अनमोल काम को प्रणाम है। मैं तो बहुत छोटा हूँ जिसके लिए कहने के लिए, लेकिन पूनम जी के साथ में, किरण जी के साथ में खड़ा होने का सौभाग्य इस बहाने मुझे मिला। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये काम डांस का, क्लासिकल डांस का, खासकर जो हमारी भारत की पहचान है, भारत का नृत्य है हमारा, ये देश और दुनिया तक ऐसे ही जैसे गोपी जी ने पहुँचाया, आप सबके द्वारा ही पहुँचता रहे। मुझे यहाँ आज इतने अच्छे पावन कार्यक्रम आने का मौका मिला, गोपी जी के घर पे भी जाने का, इंटरनेशनल मूवी में जाने का मौका मिला, सितारा देवी जी के प्रणाम चरणों को छूने का मौका मिला, शंपा जो उनकी बेटी है उनके साथ उठने बैठने का मौका मिला, क्योंकि उनके परिवार के कुछ लोग शास्त्री नगर में सांतापुर में रहते थे। चतुर्भुज चौबे जी महाराज, उनके बेटे बबलू तुषार, वो मेरे मित्र थे, वीरू कृष्णा जी, ये इस तरह से इनके साथ में किसी न किसी बहाने मुझे उठने बैठने का मौका मिला। हालांकि ना, मतलब मैं समझता हूँ कि मेरे जर्नी का मतलब अनफॉर्चुनेट भाग नहीं रहा डांस का, उसका, लेकिन फिर भी मैं सौभाग्यशाली हूँ, मुझे इतना अच्छा मौका मिला। तो और वो कहीं ना कहीं आज मुझे याद आया आपके द्वारा, और पूनम जी ने मुझे आशीर्वाद दिया। पूनम जी के साथ जब भी मैं किसी कार्यक्रम में जाता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि वो रात पूनम की रात होती है। और उनका स्क्रीन नेम नूरी है और मेरा नूरा है, तो मैं समझता हूँ कि आज भाग्यशाली हूँ कि नूरा जो है नूरी से मिला। आज बच्चे का स्पेशल प्रोग्राम रखा गया है और लेजेंड एक्टर पूनम जी टाइम निकाल के आशीर्वाद देने। हम सब तो बच्चे हैं, कला गुणों के बच्चे हैं। मैं समझता हूँ कि जितने भी कार्यक्रम बच्चों के लिए और आने वाले कलाकारों के लिए किए जाए उतने कम है, और आप जैसे गुरुओं का आशीर्वाद बनाए। कोशिश चलती रहेगी ऐसे ही मेरी हमेशा। एज एन आर्टिस्ट हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन चुकी हैं गलत अफवाहें, बट जब इस तरह की इतनी ज़्यादा गलत
इंफॉर्मेशन जिसको आप राइट और रॉन्ग नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आप स्पेक्यूलेट करें किसी के इंटेंशन के बारे में, किसी के स्वभाव के बारे में, किसी ने कैसा काम किया है, वो अलग चीज़ होती है। बट लाइफ एंड डेथ, इसमें तो कोई स्पेक्यूलेशन नहीं होती ना। तो बहुत अफसोस हुआ, बहुत दुख हुआ, बहुत दर्द हुआ, और हम चाहते हैं धर्म जी क्यों कहते हैं जब SFI आते हैं तो उम्र और लंबी बढ़ जाती है, तो हम चाहते हैं वो स्वस्थ रहे। मैंने बहुत फिल्में उनके साथ की, सनी के साथ की, तो बहुत ठेस पहुँची हमें। एंड मैं सिंटा के प्रेसिडेंट को, तो हमें इंफॉर्मेशन बार बार आप छाप दीजिए सिंटा के, उसमें ऐसे नो टिल वी कंफर्म हम नहीं डाल सकते हैं। तो मैंने कंफर्मेशन लिया तो बोले नहीं, ही इज़ इन हॉस्पिटल, ही इज़ वेल। तो ये सब चीज़ें ना बहुत अफसोस होता है। तो मैं न्यूज़ और मीडिया से सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगी, जल्दबाजी मत करिए, क्योंकि न्यूज़ जल्दी छापना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, सच छापना ज़रूरी है ना। धर्म जी के फैमिली को कुछ कहना चाहेंगे आप? हम उनसे मिल के आए हैं, उनको बेस्ट विशेस, गुड हेल्थ, हैप्पीनेस सब लेके आए हैं। आपको लगता है एक्शन लेना चाहिए सर, मीडिया जल्दबाजी में करते क्या एक्शन क्या, हम उनसे सिर्फ अपील कर सकते हैं कि जिम्मेदारी से रिपोर्ट करिए। आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, क्योंकि आपकी एक आवाज़ सारी देश तक, दुनिया भर तक पहुंचती है। तो 2 मिनट लगा लीजिए ना चीज़ वेरीफाई करने के लिए। जल्दबाजी में रेस तो है नहीं कि मैं फर्स्ट आ जाऊँ तो मुझे कोई और बड़ा प्राइज़ मिल जाएगा। सो लेट्स बी रिस्पॉन्सिबल, लेट्स बी सेंसिटिव, क्योंकि आप किसी के घर बाहर जाके मतलब कैसा लग रहा है आपको, ये किसी के निधन भी हो जाता है तो आके पूछेंगे कैसा लग रहा है। अरे हम कैसा लगेगा उस टाइम पे किसी को हम Question ही है सर। उनकी फ्यूनरल पे आए हैं तो कैसा लगेगा, ये बातें ना अच्छी नहीं लगती हैं। मतलब उस टाइम पे कैमरा के सामने आप गुस्सा भी नहीं दिखा सकते, बिकॉज क्योंकि फिर आप एक रिएक्शन कर दो तो लोग बोलते हैं देखिए एटीट्यूड उनका। तो बट इमोशनली आदमी जब जूझ रहा होता है इमोशन से, तो उस टाइम सही लफ्ज़ भी नहीं निकलते हैं। कई बार जल्दबाजी में, इमोशन में आदमी गलत भी बोल देता है, और वो वर्ड्स जब एक बार रिकॉर्ड हो जाते हैं कभी वापस नहीं जा सकते और बार बार दोहराए जाते हैं। तो मैं सिर्फ हाथ जोड़ के निवेदन करूँगी, थोड़ा सेंसिटिविटी रखिए, क्योंकि हम सब इंसान हैं ना, चाहे एक्टर हो, चाहे आप न्यूज़ वाले हो, चाहे कैमरामैन हो, जो भी हो, वी आर ह्यूमन बीइंग्स विद फीलिंग्स। तो थोड़ी इसमें सेंसिटिविटी रखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी रखिए, बस। थैंक यू। महागुरु गोपी किशन जो दुनिया तो हमारे हिंदुस्तान के बाहर भी बड़े बड़े हस्तियों के लिए चला देते हैं। आप उनके बारे में क्या बोला जाए? स्पेशल बच्चों के लिए, हर वर्ग के लिए एक प्रेरणा है, आप क्या बोला जाए? हमारे नटराज गोपी कृष्णा जी हैं, उनके याद में ये आज का प्रोग्राम आयोजित किया गया है। हमारे शिष्य हैं किरण शर्मा जी, 2 साल पहले इनके मन में एक चीज़ जागी कि कुछ ऐसा करते हैं गुरु जी, हम अपने दादा गुरु जी के नाम से। बोला क्या करना चाहते हैं? बोले ऐसे क्लासिकल हम मंच हम लोग नए कलाकारों को, पुराने कलाकारों को देना चाहता हूँ। तो ऐसे हम लोग नाम में सोच विचार कर रहे थे, तो उन्होंने बड़ा अच्छा नाम सोचा, नटराज गोपी कृष्ण परंपरा सम्मान। उसके याद में हम लोग करते रहते हैं गुरु जी के नाम से। और जो हमारे देश विदेश के अच्छे कलाकार हैं उनको सम्मानित करते हैं और उनका कार्यक्रम आयोजित करते हैं। ये बच्ची बहुत अच्छा कर रही है, हमारा आशीर्वाद इनके साथ है। भगवान को खूब खुश रखे, खूब अच्छा करे। और हमारे बीच में हमारे गुरु जी पंडित कालीनाथ मिश्रा जी, इन्होंने भरपूर सहयोग दिया इस मंच को। इनको हर तरह से प्रशिक्षित करते रहते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, और ये सब बहुत अच्छा कर रही हैं। बस हम लोगों का आशीर्वाद है, ऐसे ही करते रहें और हमारे गुरु स्वर्गीय नटराज गोपी कृष्णा जी का नाम ऐसे लेते रहें, लोगों तक पहुंचाते रहें। हमारी शुभकामनाएं के साथ। इधर भाई थोड़ा पीछे जिन्होंने हिंदुस्तान के नाम पूरा दुनिया में एक रखा, बॉलीवुड में भी स्टार है, दूरदर्शन शिक्षक है, इस है, उनके बारे में आज स्पेशल प्रोग्राम रखा गया है। मैडम ने, किरण जी ने कई महीनों को लगन आज क्या पहले तो मैं तबलावादक कालीनाथ मिश्रा सुनने वालों को, देखने वालों को प्रणाम करता हूँ। और एक पुत्र और पुत्री, शिष्य और शिष्याएँ अगर अपने माता पिता गुरु के बारे में कुछ अच्छा सोचते हैं तो उन्हें हम मन से आभार प्रकट करते हैं। वो एक आदरणीय होते हैं, चाहे वो शिष्य हो, चाहे शिष्याएँ हो, चाहे पिता। गोपी कृष्णा एक ऐसा नाम है जिन्होंने बॉलीवुड को बता दें कि कथक होता क्या है, उनको ही ये श्रेय जाता है। वैसे तो डांसर हमारे भारत में एक से हुए,
कालिका बिंदा जी महाराज जी से आया। लेकिन जो गोपी कृष्णा इनको नटराज की पदवी मिली थी और मैं बड़ा भाग्यशाली थी कि इनके पूरे परिवार के साथ मुझे बजाने का मौका मिला। 80-83 से उनके साथ जुड़ा, सितारा देवी के साथ सबके साथ जुड़ा। किरण को बहुत बधाई देता हूँ और मेरा पूरा सपोर्ट इनके लिए रहेगा। आप लोगों का भी मुझे सपोर्ट चाहिए, क्योंकि हम जब गाना बजाना करते हैं तो आप लोग एक ऐसे विधा मुझे मिल जाते हैं कि हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं। हमें एक रात में अमिताभ बच्चन बना सकते हैं और एक रात में गरीब खान बना सकते हैं। तो मैं आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ। नटराज पदवी मिली थी, इन्हें बहुत बड़ा पदवी मिला था बड़ी बुजुर्गों से, और मेरे ख्याल से ये परंपरा इनको चलाना पड़ेगा। राजेंद्र चतुर्वेदी जी हैं, मेरा भी इनको पूरा सपोर्ट है और यही कहेंगे कि पिछले साल हम लोगों को मिला था और इस बार उन्होंने वैभव जोशी जी को दिया है। इसलिए तहे दिल से मैं किरण जी को, उनके पूरे परिवार को, उनके माता पिता को और उनकी शिष्याओं को, उन्हें जो सपोर्ट कर रहे हैं, और बिना सपोर्ट के बड़ा मुश्किल काम है ये। हमें फाइनेंशियल को भी देखना पड़ता है, क्योंकि एक कलाकार जब कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है तो उसको कितनी दिक्कतें आती हैं वो यही समझ सकती है। तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, मेरी ब्लेसिंग, मेरी विशेष इनके साथ है और आप लोगों का भी सपोर्ट हो। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और पूछना जी, आज तक के जुनून जज्बा दिख रहे हैं, परंपरा का आगे लेते हैं, काफ़ी दूरी पर लैंड हुआ ये नारी अकेला आगे बढ़ गए। ये लग रहा है कि हमारे देश में इस तरह और नारी जाना चाहिए, परंपरा की। देखिए भैया, ऐसा है कि नारी शुरू से बलवान थी और बलवान है और बलवानी रही है। और अभी तो मैं देखता हूँ कि अभी इतना बड़ा योगी जी ने नारी का और इतना बड़ा शक्ति का काम लिया पूरे यूपी बिहार में, तो नारी की जो शक्ति है उसे कोई रोक नहीं सकता। नारी को भगवान ने बलवान बनाया है। अभी देखिए सीता स्वयंवर चरण, सीता जी भी नारी थी, सती जी भी नारी थी, माँ पार्वती भी नारी थी। तो मेरे ख्याल से ये बलवान है और हमारा पूरा सपोर्ट है। नवीन जी, आप श्रेष्ठ दो गुरु हैं, जो गुरु जी आपका आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, आपके साथ हमेशा है और आगे भी रहेंगे। उनके बारे में क्या बोले, कितना ठाकुर मूवी लग रहा है आपका आशीर्वाद? ओम नमः शिवाय। सबको मेरा नमस्कार है। ये जो भी इवेंट मैं कर रही हूँ, ये नटराज गोपी कृष्ण परंपरा सम्मान, ये दोनों गुरुजी के बिना हो ही नहीं सकता था। शुरुआत मैंने ये जो सोचा था मैंने कि कथक इवेंट करना है, ऐसे बोलते ना बकेट लिस्ट होती है हमारी, तो मेरी एक बकेट लिस्ट में कथक इवेंट्स मुझे करने, ये बकेट लिस्ट मेरी पिछले 5 साल से थी। उसके बाद मैं गुरुजी से मिली, गुरुजी से सीखने लगी। गुरुजी से मैंने एक बार डिस्कस किया कि गुरुजी मुझे ना एक शो करना है, वो कैसे नहीं करेंगे। और सच बोलूँ, ये शो आज इतना खड़ा जो है, बाद में सब लोग जुड़े हैं, लेकिन शुरुआत मेरे गुरुजी से हुई है। ये बात हम नकार ही नहीं सकते। अगर ये हाँ नहीं कहते तो शायद ये शो खड़ा ही नहीं होता। जब शो खड़ा हो गया, हमने प्लान कर लिया, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे फिर हमने नाम सोचा, नाम डिस्काइड हुआ, फिर लास्ट ईयर का इवेंट हुआ और सभी गुरु होते हैं साथ में, तो वो मुझे बताते हैं कि ये परफॉर्मेंस अच्छे हैं, ये भी अच्छा कर रहे हैं। इस बार काली गुरुजी ने इतनी मदद की है, मैंने हर 10 मिनट में इनको फ़ोन किया होगा कि गुरुजी परफॉर्मर बताइए, अच्छे परफॉर्मेंस बताइए, मुझे ये हेल्प बता दो, मुझे वो कर दो। तो सही बात है कि अगर ये दोनों गुरुजी नहीं होते तो ये शो हो ही नहीं सकता था। तो धन्यवाद है दोनों ही गुरुजियों का कि ऐसे ही आप आशीर्वाद मुझ पे रखें। तो हम अभी मुंबई में कर रहे हैं, थोड़ी देर ऑल ओवर इंडिया करेंगे और अच्छा हुआ तो ऑल ओवर वर्ल्ड करेंगे। क्यों गुरुजी? क्या बात है ना? सब जगह जाएंगे। सम्मान हुआ, जरा नाम बताना चाहेंगे? और आज सम्मान हुआ है श्रृंगारमणि विशाल जोशी जी का, वैभव जोशी जी का। ये वैभव जोशी जी, आप यकीन करेंगे, गोपी जी के पट्ट शागिर्द कहलाते हैं। उनसे विधिवत उन्होंने शिक्षा हासिल किया और रह के सेवा करके उन्होंने काफ़ी अपना योगदान दिया उनको शिष्य के परंपरा पे। लेकिन आज हमारे राजेंद्र चतुर्वेदी जी भी हैं, गोपी जी के ही शागिर्द हैं और वैभव जी से भी शिक्षा लिया है। तो आज वैभव जोशी जी को उन्होंने सम्मान से सम्मानित किया। किरण जी, और कौन से गेस्ट आपके आए हुए? आज ओडिसी परफॉर्म कर रही हैं डॉक्टर प्राची जरीवाला जी, भरतनाट्यम परफॉर्म कर रही हैं डॉक्टर निधि डोंगरे और उनकी बेटी निधि डोंगरे। उसके बाद कथक परफॉर्म कर रहे हैं गुरु अखिलेश चतुर्वेदी जी और उनका बेटा प्रांजल जी। बॉलीवुड से कुछ हस्तियाँ भी आए थे, कौन कौन आए थे? आज पूनम ढिल्लो जी आई थी और सुनील पाल जी आए थे और बहुत सारे गेस्ट बैठे हुए हैं। अभी मैं सबसे मिलूंगी क्योंकि इवेंट के बीच में सब लोग आए थे तो मैं मिल नहीं पाई हूँ। तो ये 2 लोग तो आए थे जिनका हम सब ने सबका विचार सुना है यहाँ पर। इस तरह का संस्कृति कला पूरे देश में होना चाहिए, कुछ कहना चाहेंगे नए बच्चों को?
हाँ, ज़रूर होना चाहिए। अगर हम ही अपनी संस्कृति को नहीं बढ़ाएंगे तो कौन बढ़ाएगा ना, बात यही है। चॉइस सबके पास अवेलेबल है, बट हम क्या चूज़ करते हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने चूज़ किया है इंडियन क्लासिकल। तो शुरू किया था कि कथक करेंगे, बट इस साल मैंने भरतनाट्यम और ओडिसी ऐड किया है। अगले साल मैं कथकली और मणिपुर ऐड करूँगी। ऐसे ही जितने भी हमारे 8 इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं उनको मैं ऐड करते जाऊंगी, और यहाँ से ले जाके जहाँ तक पॉसिबल होगा सबका सपोर्ट मिलेगा, गुरु का, ऑडियंस का, आप सब लोगों का, तो हर अच्छे बड़े प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। फिल्में करने के साथ साथ इस तरह के कार्यक्रम में समय निकाल लेना कैसे निकाल पाते हैं आप? ये फिल्मों के साथ साथ मैं बिजनेस भी करती हूँ, और मैं महीने के ऑलमोस्ट 20 दिन मुंबई में नहीं रहती हूँ। तो बहुत मुश्किल होता है, बट बोलते हैं ना जब बट ये कभी कभी ना भागदौड़ की लाइफ भी बड़ी अच्छी से लगती है कि भागदौड़ हो रही है। कुछ लोग कंप्लेन करते हैं ना कि बस हमारे पास काम नहीं है, तो मैं भगवान का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे पास ज़्यादा काम है और मेरे पास थोड़ा गड़बड़ होता है तो वो अच्छा है। तो बोलते हैं टाइम निकालने से निकल ही जाता है, निकाल लेती हूँ। और दूसरी बात क्या है कि ये है हमारे जो क्लासिकल का ये भारत का धरोहर है, तो इसे कहीं ना कहीं किसी न किसी लोग वैभव जी करते थे, उसके बाद राजेंद्र जी कर रहे हैं, किरण जी आ गई। ऐसे करते करते जब हम बच्चों को अच्छा खाना खिलाएंगे तो 100% लोग खाना अच्छा ही खाएंगे। बॉलीवुड बहुत अच्छा है, लेकिन क्लासिकल है, उसमें बहुत बलवान है, वो बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब हमारी पिता माता पिता का धरोहर है, हमको बचाना है। तो कैसे बचाएंगे? ऐसे बचाएंगे। भविष्य की क्या योजनाएं हैं आपकी? अभी मैं कथक का ये इवेंट तो कर ही रही हूँ, इसके साथ साथ मैं बहुत सारे सेम ऐसे इंडियन क्लासिकल के इवेंट्स करना चाहती हूँ। और इसके साथ मैंने एक चीज़ और सोची है कि जो भी बच्चे जिनके पास फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, जो फीस नहीं पे कर पाते हैं, जो शायद अपनी स्कूल की फीस ही बड़ी मुश्किल से पे कर पाते हैं और उस वजह से वो डांस नहीं सीख रहे हैं इंडियन क्लासिकल, तो मैं एक्चुअली आपके माध्यम से मैं सभी पेरेंट्स को ये बोलना चाहूँगी कि आपके पास मेरा ईमेल आईडी मैंने वेबसाइट पे डाला हुआ है, आप मेरी वेबसाइट पे आ सकते हैं। ईमेल आईडी पे आप मुझे रीच करें, और जिसको भी किसी भी फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है मैं उन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करूँ। ये क्या कोई संस्था आपकी जिसकी मदद करती है? हाँ, एक्टिनो एंटरटेनमेंट करके मेरी संस्था है जिसमें मैं सभी काम करती हूँ। इसके अलावा एक्टिनो सिस्टम्स जहाँ पे हम IT का काम करते हैं, एक्टिनो एग्रो करके भी एक और कंपनी है जिसमें हम लोग एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम करते हैं। तो मेरे बिजनेस में कई सारी डाइवर्सिटी है। तो हाँ, एक्टिनो एंटरटेनमेंट स्पेशली इंडियन क्लासिकल और बॉलीवुड। मीडिया वालों को कोई ऑफर है? मीडिया वालों के लिए सबसे बड़ा ऑफर है कि आप आओ, हमें भी बढ़ाओ और हमारे साथ आप भी बढ़ जाओ। यस